क्या आपने कभी ऐसा मंदिर देखा जहां एक विशालकाय स्तंभ हवा में लटकता है, बिना जमीन को छुए, और सदियों से वैज्ञानिकों को चुनौती दे रहा है? क्या होगा अगर मैं बताऊं कि इस स्तंभ को हिलाने की एक गुप्त कोशिश ने पूरे मंदिर को हिला दिया था, लेकिन रहस्य आज भी अनसुलझा है। स्वागत है द सोशल ड्रिप पर, जहां हम छिपे हुए रहस्यों को उजागर करते हैं। आज हम बात करेंगे लेपाक्षी मंदिर की। एक ऐसी जगह है जहां हर पत्थर अपनी कहानी सुनाता है, लेकिन वो कहानियां जो आपने कभी नहीं सुनी। क्या आप तैयार हैं एक ऐसी यात्रा के लिए जहां इतिहास और रहस्य एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं? चलिए धीरे धीरे इस रहस्यमयी दुनिया में कदम रखते हैं। लेपाक्षी आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में बसा एक छोटा सा गांव, लेकिन यहां का वीरभद्र मंदिर सदियों से दुनिया को हैरान कर रहा है। यह मंदिर 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के दौरान बनाया गया था, लेकिन इसका रहस्य उससे कहीं पुराना है। कल्पना कीजिए, एक पहाड़ी पर जो कछुए की आकृति जैसी दिखती है, इसे कूर्मशैला कहते हैं। क्या यह संयोग है या कोई गहरा रहस्य? मंदिर का नाम लेपाक्षी रामायण से जुड़ा है। किंवदंती है कि रावण जब सीता का अपहरण करके जा रहा था तो जटायु नामक गिद्ध ने उससे लड़ाई की। घायल जटायु यहीं गिरा और भगवान राम ने उसे देखकर कहा, ले पाक्षी, अर्थात उठो पक्षी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस किंवदंती के पीछे एक अनसुनी सच्चाई छिपी है? स्थानीय मान्यताओं के अनुसार जटायु का विशालकाय पत्थर का प्रतिमा आज भी मंदिर के पास एक पहाड़ी पर खड़ा है, और ये भारत में अपनी तरह का एकमात्र ऐसा प्रतिमा है जो रामायण की उस घटना को जीवंत करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह प्रतिमा क्यों इतनी बड़ी बनी? क्या यह सिर्फ श्रद्धा का प्रतीक है या इसमें कोई छिपा हुआ संदेश है जो हमें रामायण के गुप्त अध्यायों की ओर इशारा करता है? कमेंट में बताइए, क्या आप मानते हैं कि रामायण की घटनाएं वास्तव में यहां घटी? अब चलिए मंदिर के अंदर। यहां की वास्तुकला विजयनगर शैली की उत्कृष्ट मिसाल है, लेकिन जो बात इसे अलग बनाती है वो है इसके रहस्य। सबसे पहले बात करते हैं उस हैंगिंग पिलर की, जो दुनिया भर में मशहूर है। मंदिर में कुल 70 स्तंभ हैं, लेकिन एक स्तंभ ऐसा है जो जमीन से अलग लटकता है। आप एक कागज का टुकड़ा या कपड़े की पतली पट्टी उसके नीचे से गुजार सकते हैं और वो बिना रुके दूसरी तरफ निकल आएगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस स्तंभ का असली रहस्य क्या है? अनसुनी बात यह है कि ब्रिटिश काल में एक इंजीनियर ने इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की। उसने स्तंभ को हिलाने की कोशिश की ताकि पता चले कि यह कैसे टिका है, लेकिन जैसे ही उसने इसे छुआ, पूरे मंदिर की संरचना हिलने लगी। इंजीनियर डर गया और पीछे हट गया, लेकिन स्तंभ थोड़ा सा खिसक गया। आज भी वो थोड़ा तिरछा है, लेकिन फिर भी लटका हुआ है। क्या यह प्राचीन इंजीनियरिंग का चमत्कार है या कोई अलौकिक शक्ति? वैज्ञानिक आज तक इसका जवाब नहीं दे पाए। क्या आप सोचते हैं कि प्राचीन भारत के कारीगरों के पास ऐसी तकनीक थी जो आज भी हमें हैरान कर दे? कमेंट करके अपनी राय शेयर कीजिए। लेकिन हैंगिंग पिलर सिर्फ शुरुआत है। मंदिर में एक और चमत्कार है, सीता माता का विशालकाय पैर का निशान। ये एक बड़े पत्थर पर उकेरा गया है और मान्यता है कि यह रामायण काल का है। लेकिन अनसुनी बात यह है कि इस निशान के चारों ओर पानी हमेशा मौजूद रहता है, चाहे कितनी भी गर्मी हो। स्थानीय लोग कहते हैं कि यह पानी कभी सूखता नहीं और यह सीता माता की दिव्य उपस्थिति का प्रमाण है। क्या यह प्राकृतिक घटना है या कोई रहस्यमयी शक्ति? कुछ विद्वान मानते हैं कि यह एक प्राचीन जल स्रोत से जुड़ा है, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं। क्या आपने कभी ऐसा पैर का निशान देखा जो सदियों से पानी से घिरा हो? अगर हां, तो कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है, इसका राज क्या हो सकता है। अब बात करते हैं मंदिर की मूर्तियों और नक्काशी की। यहां एक नागलिंग है, एक विशालकाय शिवलिंग जो 7 फनों वाले नाग से ढका हुआ है। किंवदंती है कि यह एक ही पत्थर से तराशा गया था, और वो भी बेहद कम समय में। अनसुनी कहानी यह है कि कारीगरों ने इसे अपनी मां के लंच तैयार करने के इंतजार में बनाया। हां, आपने सही सुना, मां खाना बना रही थी और कारीगरों ने कहा, चलो इंतजार में कुछ बनाते हैं, और देखते ही देखते ये विशालकाय नागलिंग तैयार हो गया। क्या यह संभव है? क्या प्राचीन कारीगर इतने कुशल थे कि इतनी जटिल मूर्ति मिनटों में बना दें? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। मंदिर की दीवारों पर हजारों नक्काशियां हैं, देवी देवताओं की, नृत्य मुद्राओं की, और यहां तक कि प्राचीन कन्नड़ लिपि में शिलालेख। लेकिन एक अनसुनी बात, इन नक्काशियों में कुछ ऐसी हैं जो आधुनिक विज्ञान से मेल खाती हैं। जैसे कुछ मूर्तियां ऐसी लगती हैं मानो वो उड़ रही हों, जो प्राचीन उड़ान तकनीक की ओर इशारा करती हैं। क्या ये विमान शास्त्र से जुड़ा है? विद्वान बहस करते हैं, लेकिन जवाब नहीं मिलता।
मंदिर का निर्माण वीरूपन्ना नायक और उनके भाई वीरन्ना ने करवाया था, लेकिन यहां एक खौफनाक रहस्य है। वीरूपन्ना ने राजकोष से पैसे लिए थे मंदिर बनाने के लिए और राजा ने उन्हें दोषी ठहराया। सजा के रूप में आंखें निकालने का आदेश हुआ। लेकिन अनसुनी बात यह है कि वीरूपन्ना ने खुद अपनी आंखें निकाली और उन्हें कल्याण मंडप की दीवार पर फेंका। आज भी वहां 2 लाल निशान हैं जो खून के धब्बों जैसे लगते हैं। क्या यह सच्ची घटना है या किंवदंती? पुरातत्वविद कहते हैं कि वे निशान प्राकृतिक हैं, लेकिन स्थानीय लोग मानते हैं कि वे वीरूपन्ना की आंखों के हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं ऐसी भक्ति जहां इंसान खुद को सजा दे? ये कहानी मंदिर को और रहस्यमय बनाती है। कमेंट में बताइए, क्या आप ऐसी भक्ति पर विश्वास करते हैं? मंदिर के बाहर एक और चमत्कार, दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक नंदी। ये एक ही पत्थर से तराशा गया है और इसका आकार इतना विशाल है कि ये भारत में अपनी तरह का सबसे बड़ा है। लेकिन अनसुनी बात, ये नंदी मंदिर से करीब 1 किलोमीटर दूर है और इसका मुंह मंदिर की ओर है। क्यों? किंवदंती है कि नंदी यहां से मंदिर की रक्षा करता है और रात में ये जीवंत हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने रात में यहां अजीब आवाजें सुनी हैं। क्या यह सिर्फ कल्पना है या कोई अलौकिक शक्ति? इसके अलावा मंदिर में एक एमरल्ड लिंगम है, मारगथा लिंगम, जो धार्मिक महत्व का है और दुर्लभ है। यह हरा शिवलिंग इतना चमकदार है कि इसे देखने से मन शांत हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह लिंगम प्राचीन ज्योतिष से जुड़ा है? कुछ मान्यताओं के अनुसार यह ग्रहों की दशा बदल सकता है। क्या यह संभव है? विज्ञान कहता है नहीं, लेकिन भक्त मानते हैं। मंदिर की पेंटिंग्स और म्यूरल्स भी अनोखे हैं। ये 16वीं शताब्दी के हैं, लेकिन रंग आज भी जीवंत है। अनसुनी बात यह है कि इनमें कुछ ऐसी पेंटिंग्स हैं जो रामायण और महाभारत के गुप्त दृश्य दिखाती हैं, जो सामान्य किताबों में नहीं मिलते। जैसे एक पेंटिंग में सीता का अपहरण ऐसा दिखाया गया है मानो रावण के रथ में कोई गुप्त शक्ति हो। क्या यह प्राचीन ज्ञान का हिस्सा है? मंदिर में एक गुफा भी है जहां ऋषि अगस्त्य ने शिवलिंग स्थापित किया था। किंवदंती है कि यहां ध्यान करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं, लेकिन केवल तब अगर आपका मन शुद्ध हो। क्या आपने कभी ऐसी गुफा में ध्यान किया? अगर नहीं तो सोचिए क्या होगा अगर आप यहां जाएं। लेकिन लेपाक्षी के रहस्य यही खत्म नहीं होते। मंदिर में एक अधूरा मंडप है, कल्याण मंडप। क्यों अधूरा? क्योंकि वीरूपन्ना की मौत के बाद काम रुक गया। लेकिन अनसुनी बात यह है कि कुछ लोग कहते हैं कि यह अधूरा इसलिए छोड़ा गया ताकि आने वाली पीढ़ियां इसे पूरा करने की कोशिश करें, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। क्या यह एक चुनौती है? इसके अलावा मंदिर की मूर्तियों में कुछ ऐसी हैं जो बहुभाषी पुजारियों को दर्शाती हैं, अर्थात पुजारी जो कई भाषाएं बोलते थे। प्राचीन समय में लेपाक्षी एक व्यापार केंद्र था और ये पुजारी विदेशियों से बात करते थे। क्या यह प्राचीन ग्लोबलाइजेशन का प्रमाण है? अब एक और रहस्य, मंदिर की दीवारों पर शेर की नक्काशी, लेकिन यह शेर हैंगिंग पिलर पर है। किंवदंती है कि यह शेर मंदिर की रक्षा करता है और रात में घूमता है। कुछ पर्यटकों ने दावा किया है कि उन्होंने यहां असामान्य छाया देखी है। क्या यह भ्रम है या सच्चाई? कमेंट में शेयर कीजिए अगर आपने कभी ऐसी जगह पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी महसूस की हो। लेपाक्षी मंदिर न सिर्फ धार्मिक है बल्कि सांस्कृतिक धरोहर भी है। यहाँ की नृत्य मुद्राएं भरतनाट्यम से प्रेरित हैं और कुछ अनसुनी मुद्राएं ऐसी हैं जो आज की डांस फॉर्म्स में नहीं मिलती। क्या यह प्राचीन नृत्य का गुप्त ज्ञान है? मंदिर में एक और चीज, जटायु की विशालकाय प्रतिमा पहाड़ी पर। यह इतनी ऊंची है कि दूर से दिखती है और मान्यता है कि यहां से प्रार्थना करने से रक्षा मिलती है। लेकिन अनसुनी बात यह है कि इस प्रतिमा के नीचे एक गुप्त सुरंग है जो विजयनगर काल की है। क्या यह राजाओं की छिपी हुई संपत्ति की ओर ले जाती है? पुरातत्व विभाग जांच कर रहा है, लेकिन रहस्य बरकरार है। चलिए अब इस रहस्यमयी यात्रा को समाप्त करते हैं। लेपाक्षी मंदिर हमें सिखाता है कि इतिहास में कितने राज छिपे हैं जो हमें हैरान कर देते हैं। क्या आप तैयार हैं खुद जाकर इन रहस्यों को सुलझाने के लिए? अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें और द सोशल ड्रिप को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे और रहस्यमय वीडियोस मिस ना हो। कमेंट में बताइए लेपाक्षी के किस रहस्य ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया? क्या हैंगिंग पिलर या वीरूपन्ना की आंखें? आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में द सोशल ड्रिप पर। जय श्री राम।